नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच नए नए अपडेट्स जो कि नीट से संबंधित है। खास करके बच्चों का अभी जो है एकदम लास्ट का जो मोमेंट्स होता है 15 to 20 डेज़ का बचा हुआ है एग्ज़ामिनेशन का, तो बच्चों के मन में बेचैनी स्वाभाविक है। और ऐसे में बच्चों को जो है हर स्टेप पे गाइडलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो चैनल है जिसमें कि सारे लोग जो इंडिया के हर कोने कोने से जो बच्चे हैं वो हमारा वीडियोस को देखते हैं और वो गाइडलाइन लेते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हेडिंग है कि नीट का एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसा कि आप अगर नीट के एक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट में बेचैनी होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में बच्चों को अपने आप में थोड़ा सा संयम रखना है। और नीट का जो एडमिट कार्ड है, जो रिकॉर्ड रहा है लगातार लास्ट के 3-4 ईयर्स का, उसमें करीब करीब ऐसा अनुमान रहा है कि एग्ज़ामिनेशन के जस्ट 7 डेज़ या 5 डेज़ बिफोर रहा है। तो जैसा कि इसमें कहीं भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका तय समय पे एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे। तो उसी चीज़ों पे से रिलेटेड मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि पेड काउंसलिंग है हमारा और ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि कोई भी बच्चा है जिसका कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो बहुत सिंपल तरीके से होगा, लेकिन जिन बच्चों का स्कोर बाउंड्री पे होता है तो ऐसे केस में बहुत मुश्किल होता है कि बच्चा किस कॉलेज में एडमिशन ले। तो जैसा कि हम एडमिट कार्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो एडमिट कार्ड में एक चीज़ जो है बहुत समझने वाली बात है कि नीट का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि अब अगर देखना चाहें तो ये अगर रिकॉर्ड की अगर हम बात करें ईयर 2021, 22, 23 और 24 की, तो इसमें जो एक बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो कि देखने को मिल रहा है कि अगर 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में जो एडमिट कार्ड था, क्योंकि 12 सितंबर को था और इसमें 12 सितंबर को पेपर था 2021 में, और ये 6 सितंबर को जो है एडमिट कार्ड रिलीज हो गया था, यानी कि करीब करीब 6 दिन का फासला रहा था। जैसा कि अगर हम 2022 की अगर हम बात करेंगे तो 2022 में जो हमारा फासला था, ये 2022 में 17 जुलाई को पेपर होने वाला था और जो है 12 जुलाई को एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था। यहाँ पे भी 5 दिन का डिफरेंस रहा था। उसी तरह से अगर हम 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 2023 में 7 मई को पेपर था और रिलीज़ जो हुआ था वो 4 मई को हुआ था। इसमें काफ़ी कम का फासला रहा था, क्योंकि डिफरेंस, क्योंकि लास्ट कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट लेवल की जो चीज़ें होती है, सेंट्रलाइज जो सेंटर होता है, सारी चीज़ें होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा अनुमान है कि अगर 2024 का अगर एग्ज़ाम 2024 में जो एग्ज़ाम हो रहा है और ये 5 मई को पेपर होने वाला है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड जो डेट है एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 2024 का, वो है ये 2024 का जो एडमिट कार्ड आएगा वो 1 मई के आसपास आ जाएगा। 1 मई और 2 मई को एकदम तय सीमा पे आएगा। तो ये अनुमान है क्योंकि 3 साल जो लास्ट के 3 ईयर्स है, जिसमें कि 5 से 6 दिन का डिफरेंस रहा था और लास्ट के 3 दिन का डिफरेंस, मतलब 3 दिन से 6 दिन का डिफरेंस रहा है। तो आई थिंक मेरा एक एक्सपेक्टेड अनुमान है कि 1 मई को पेपर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ों को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा ये कहना है कि जो भी बच्चे जो भी हमारा वीडियोस चैनल को देख रहे हैं वो जल्द से जल्द हमारा ये कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एडमिट कार्ड आएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट रखना है और एडमिट कार्ड को बड़ी संभाल करके रखना है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अगर आप देखें तो जो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एडमिट कार्ड इसलिए भी संभाल करके रखना है क्योंकि ये जो है एडमिट कार्ड को, क्योंकि देखिए अपलोड तो रहेगा ही आपके साइट पे, लेकिन अगर आप एडमिट कार्ड को संभाल के रखते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप काउंसलिंग करवाएंगे या फिर जब भी कोई भी प्रोसेस होगा उसमें आपको एडमिट कार्ड, फिर आपके जो 10th 12th जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो एक लिस्ट है जो मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से दे दूँगा। तो मेरा मानना है कि आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एडमिट कार्ड को सेफ रखना है। और एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है इसको भी मैं आपको बता दूं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो रिलीज हुआ था 2023 का है ये, जिसमें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको एक बार मैच कर लेना है कि आपका करेक्ट है या नहीं है। इसमें जो कैंडिडेट सिग्नेचर, फ़ोटोज़, ग्राफ, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें जो मेंशन रहेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्वेश्चन पेपर, आपने लैंग्वेज जो है वो आपको मैच कर लेना है कि सही है, करेक्ट है। ये सारी चीज़ें, टेस्ट पेपर, डेट, और जो टेस्ट सेंटर है, यहाँ पे जो टेस्ट सेंटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सेंटर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं जिनको कि एडमिट कार्ड में जो टेस्ट सेंटर आपको पता चलता है, तो टेस्ट सेंटर में सबसे पहले कि उस टेस्ट, क्योंकि आपने जो चॉइस फिल किया है उसी के आधार पर आपको टेस्ट सेंटर मिलेगा, पर फिर भी टेस्ट सेंटर किसी कारणवश आपको कहीं भी मिला है तो सेंटर के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, सेंटर का एड्रेस जान लें, टेस्ट सेंटर का नेम है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 4 बॉक्स बने हुए होंगे, 3 छोटे छोटे बॉक्स बने होंगे और एक बड़े बॉक्स बने होंगे। इसमें ये जो पहला वाला बॉक्स जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि कैंडिडेट्स का फ़ोटो जो कि आपने अपलोड किया है फॉर्म भरते समय, उसी का सेम फ़ोटोज़ को आपको पासपोर्ट साइज़ लगाने हैं। ये जो सेक्शन है दिया हुआ, ये सेक्शन में आपको कैंडिडेट्स का थंब जो है लगेगा, और ये जो सेक्शन है इसमें कैंडिडेट्स का सिग्नेचर जो होगा, एग्ज़ामिनेशन, ये जो है आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है साइन करना है। ये नहीं कि कई सारे बच्चे हैं घबराहट में पहले से ही साइन करके लेके जा रहे हैं, तो नहीं, इसको जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे और वहाँ पे साइन करेंगे। और ये तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो नीचे में जो दिया हुआ है पोस्टल कार्ड रहेंगे। इसमें एक चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप जाएंगे तो आपको एक बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जा सकते हैं। अगर आपको मेडिसिन है तो वो मेडिसिन रिकमेंड है, वो सारी चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको मैं डिटेल्स में आपको देते रहूँगा, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को अभी जो भी घबराहट हो रही होगी, जो भी बेचैनी होगा, बेचैनी बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे रिवाइज़ करते रहिए, और साथ ही साथ कोशिश ये करें कि आपको जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है कि रिवाइज़ करते रहें, टेस्ट पेपर को एनालिसिस करते रहें। जिन बच्चों को जो भी स्कोर आ रहा है उसमें जो भी सब्जेक्ट में कमी आ रही है उसको पूरी करें। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस में चैनल में जुड़े रहें। और दूसरा ये कि जो भी छात्र जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए अभी से ही हमारा रजिस्ट्रेशन ड्रॉपर बैच का ओपन हो चुका है, और अभी हम काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है आपको डिस्काउंट भी कर रहे हैं ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। जिन बच्चों को लगता है कि सिलेक्शन श्योर हो गया है तो आप जा सकते हैं, कॉलेजेस एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जिन बच्चों को लगता है कि एडमिशन अभी अगले साल के लिए भी हम तैयारी कर सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए विशेष छूट के साथ अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है और आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल अगर आप नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग स्टेट से आपको आपके बीच में लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।